नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सनीरो सॉफ्टवेयर में हम लोग कैसे बिलिंग और हमारी अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके पास एक यूआरएल रहता है क्योंकि सनीरो सॉफ्टवेयर जैसा कि आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो आप लोगों ने पहले भी मेरी कई वीडियो में देखा है, क्लाउड वर्जन है और कहीं से भी कैसे भी आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं अपने टैबलेट से। कोई सा भी टैबलेट हो सकता है, चाहे एप्पल का है, चाहे किसी का भी है। कोई भी टैबलेट से आप इसे ओपन कर सकते हैं, किसी भी लैपटॉप से आप इसे ओपन कर सकते हैं और कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने अपना प्रॉपर्टी कोड डाला, यूज़र आईडी, पासवर्ड डाला। जैसे ही मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी कोड और आईडी डालता हूँ, ये मेरा क्रेडेंशियल चेक हो गया। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैंने मल्टीपल कुछ कंपनीज़ बना रखी है मेरे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि मतलब किस-किस इंडस्ट्री में मैं इसको यूज़ करता हूँ। मोबाइल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, स्पाइसेस मतलब जैसे आपके कुछ आइटम्स होते हैं स्पाइसेस से रिलेटेड, जैसे आपका जितने भी तरह के स्पाइसेस हैं जिनको अपन काम में ले सकते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची बेचने वाले लोग, शूज इंडस्ट्री, अदर ट्रेड, कोई सी भी ट्रेडिंग कंपनी हो, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, हार्डवेयर वर्कशॉप हो, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, प्लाईवुड इंडस्ट्री जो कि एक मतलब अपने आप में अनमैनेज इंडस्ट्री कहलाती है क्योंकि हाइट, विड्थ, लेंथ 3 चीज़ें यहाँ पे काम में आती हैं, वो हमने कर रखी हैं। टूरिस्ट एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को हमने काम में ले रखा है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ले रखा है हमने। इससे रिलेटेड अदर जो भी इंडस्ट्रीज मतलब जो कि अकाउंटिंग फर्म की बात करें तो किसी भी तरह की कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है जैसे कि आपने देखा। इसके अलावा कोई भी गैस एजेंसी, हमारे पास कंप्लीट मॉड्यूल है गैस एजेंसी के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी के लिए बहुत ही अच्छा हमने पूरा मॉड्यूल बना रखा है विद ऐप एंड डिलीवरी एवरीथिंग। तो आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मेडिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री को मैं सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ मेरी बेसिक अकाउंटिंग इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं मेरा डैशबोर्ड प्रिपेयर हो रहा है। डैशबोर्ड प्रिपेयर होने के बाद सबसे पहले ये मेरा पूरा डैशबोर्ड आ गया। इस डैशबोर्ड में आपके सामने लगभग सारी चीजें आपके सामने डैशबोर्ड में आ जाएंगी जो भी आपको डैशबोर्ड से रिलेटेड चीजें चाहिए। स्विच मॉड्यूल, एक सेकेंड, आईएमएस में क्लिक करता हूँ। मेरे 2 मॉड्यूल हैं, आईएमएस है एंड सीआरएम है। मैं अभी आईएमएस में आ गया। ये मेरा आईएमएस का पूरा डैशबोर्ड रेडी है। मेरी एसेट्स क्या बोल रही है, मेरे पास कितना एसेट्स है, कितने रुपए की है। लायबिलिटी, मेरे पास मार्केट की कितनी लायबिलिटी है। फाइनेंस, मेरा सेल, परचेज एंड नेट प्रॉफिट। कैश फ्लो, मेरा बिजनेस में कितना इन और कितना आउट हुआ है, मेरे को वो चीज दिख रही है। टॉप डेटर्स जो मेरे हैं, टॉप क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं मेरे। एक्टिव इन्वेंट्री, जो जो मेरी एक्टिव इन्वेंट्री है मतलब कि जो सबसे ज्यादा बिकने वाली है, अप एंड लो। मेरे ओवरड्यूज बिल सेल के कौन कौन से हैं जिनको एक्सीड हो चुका है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो मैंने डाल रखा था किसी भी, और परचेज में मेरे को जिन जिनको पेमेंट करने थे जो कि मेरे एक्सटेंड हो चुके हैं, मतलब एक्सीड हो चुके हैं पर्टिकुलर टाइम लिमिट से ज्यादा। मेरी जीएसटी लायबिलिटी और अदर जो भी लायबिलिटी मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, प्लस के बटन पे क्लिक करके मैं अपना ऐड कर सकता हूँ जो भी मुझे ऐड करने हैं। इसके अलावा मेरा कैश इन और आउटफ्लो मेरा क्या बोल रहा है। अब मैं सबसे पहले चीज पे आता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आइटम मास्टर। आइटम मास्टर में मेरे पास सबसे पहली चीज एट्रीब्यूट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अलग अलग इंडस्ट्री में काम आता है। तो अगर अपने को शूज इंडस्ट्री या कपड़े क्लोथ इंडस्ट्री में जाना है तो एट्रीब्यूट काम में आता है, ठीक है। उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में भी जैसे किसी को बार कोड, बैच नंबर या केमिकल, जो भी आपको डिटेल रिक्वायर्ड हो आप अपने अकॉर्डिंग अपने एट्रीब्यूट जनरेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट के बाद मैं आता हूँ आपके पास यहाँ पर आइटम मास्टर में। आइटम मास्टर में आने के बाद जैसे मैंने पहला आइटम ले लेता हूँ पैरासिटामोल। मैंने जैसे ऑलरेडी यहाँ पे काफी आइटम बना रखे हैं, अपन इस आइटम को ओपन करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने उसका एचएसएन कोड डाला, जो भी आपका एचएसएन कोड होता है, जीएसटी कितना परसेंट लग रहा है उस पर टैक्स, एंड देन आफ्टर यहाँ पर मैंने ये बना रखा है मेरा बॉक्स और उसकी एमआरपी क्या है, कितने पैकेट में ओपनिंग है, वैल्यू, और फिर उसके बाद आपका ये एवरेज प्राइस, एंड मैंने उसको पीस में अगर बेचना है तो पीस का मेरा क्या है, सेकेंडरी में जो उसकी प्राइस क्या है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। क्योंकि जब हम लोग किसी भी मेडिकल के अंदर दवाई को बेचते हैं तो हो सकता है मैं पैकेट में बेच रहा हूँ या पीस में बेच रहा हूँ, या बॉक्स, अगर होलसेलर हूँ तो मैं बॉक्स और पीस में बेचूंगा, मतलब कि अपन उसको बोलते हैं टैबलेट का पर्चा जो होता है, या फिर पर्टिकुलर पीस में बेच रहा हूँ मतलब कि एक टैबलेट बेच रहा हूँ सिंगल और मैं उसमें ले रहा हूँ। तो दोनों ही चीजों को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा मैंने ये सारा बनाया। जितने भी तरह के आइटम्स आपको बनाने हैं आप अपने आइटम्स आपने बना रखे हैं, उन पे टैक्स, जीएसटी जो भी आपको लगाना है। आइटम मास्टर में आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इंपोर्ट के लिए डाउनलोड सैंपल शीट भी दे रखी है, आप यहाँ से अपनी फाइल को कर सकते हैं।
उसके आगे अपन चलते हैं ट्रांजैक्शन में परफॉर्मा इनवॉइस। अगर हमें रिक्वायर्ड है किसी को परफॉर्मा इनवॉइस भेज के मुझे उसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट लेना है, या मेरा कोई ऑर्डर फाइनल हुआ है किसी अलग इंडस्ट्री के लिए और मुझे उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ एडवांस लेना है, तो मैं उसके लिए परफॉर्मा इनवॉइस काम में ले सकता हूँ। और परफॉर्मा इनवॉइस से मैं सीधा बिल जनरेट कर सकता हूँ, और बिल का स्टेटस दिखा रखा है कि मैंने अभी तक इसका बिल जनरेट नहीं किया है। अगर मुझे इसका बिल जनरेट कर दूंगा तो यहाँ पे बिल्ड आ जाएगा। एड न्यू पे क्लिक करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और अब परफॉर्मा इनवॉइस में यहाँ पर नई परफॉर्मा हम लोग जनरेट कर सकते हैं, या आपको अगर इसी परफॉर्मा को एडिट करना है तो आप इसी परफॉर्मा को एडिट भी कर सकते हैं। परचेज में अपन चलते हैं। परचेज में जो भी अपन नया परचेज कर रहे हैं हम यहाँ से नई परचेजिंग कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने आइटम लिया था पैरासिटामोल, अपन उसी आइटम को परचेज करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सुरेश कुमार पे क्लिक किया, मैंने अपनी वाउचर की डेट डाली, किस वाउचर डेट में परचेज कर रहा हूँ, पार्टी का बिल नंबर, एंड देन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया पैरासिटामोल आइटम का नाम। और अगर मुझे इसका केमिकल मैंने जो डाला था अगर मुझे डालना है तो मैं डाल दूंगा। बॉक्स खरीद रहा हूँ मैं, तो कितने बॉक्स खरीद रहा हूँ यहाँ पे क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा 2 बॉक्स खरीद रहा हूँ। एमआरपी क्या है, बैच नंबर, जो भी आपका बैच नंबर हो वो आप बैच नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, जो भी आपका उसमें बैच नंबर है। मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की आ रही है वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए आप। मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट ले ली। एक्सपायरी डेट मैंने कहा यहाँ पे कि भाई 2024 तक वैलिड है, मैंने वो डेट सेलेक्ट कर दी। परचेज रेट और मैंने जो भी आइटम्स है वो मैंने डाल दिए। प्लस के बटन पे क्लिक करके मैं ऐड दूसरा आइटम भी कर सकता हूँ, मल्टीपल आइटम। अगर कोई किसी तरह का मैंने भाड़ा या कोई फैट वैट कुछ दिया हो तो वो मैं बनाना चाहूँ तो बना के डाल सकता हूँ। अगर मैं इस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर चुका हूँ तो मैं यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मेरी क्रेडिट सेल है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट नहीं करूंगा और मैं इसको डायरेक्टली सेव कर दूंगा। सेव करते ही ये बिल आपके सामने सेव हो गया है। सुरेश कुमार का बिल अमाउंट पेंडिंग है मेरे आपके सामने, तो ये बिल मेरे को दिख रहा है कि इतने रुपए का बिल अमाउंट ये मेरा बन चुका है। अब अपन आगे चलते हैं व्यू प्रिंट। अगर मुझे इसका परचेज का मुझे कुछ देखना हो कि मैंने क्या चीज परचेज करी है तो ये मुझे एक तरीके से परचेज की डिटेल शो कर देगा। अब अगर इसी में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप बिल देख लिया, प्रिंट करना है, एडिट करना है, कैंसिल करना है, मैंने गलत डाल दी। ईबे बिल, पूरा डायरेक्ट ईबे बिल हमारे यहाँ पे अटैच है, हम डायरेक्टली ईबे बिल जनरेट कर सकते हैं, हमें उसके लिए अलग से कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूं मैं सेल। जब मैं सेल कर रहा हूं तो मैं 2 तरीके से सेल करता हूं, या तो मैं पार्टी को कैश पेमेंट कर रहा हूं या पर्टिकुलर किसी रजिस्टर्ड पार्टी को दे रहा हूं। तो जो भी मैं दे रहा हूँ कैश, या इतनी सारी मैंने कंपनियां बना रखी हैं, जैसे मान लीजिए दीपक फार्मा को मैं माल दे रहा हूँ। इनवॉइस डेट मेरी ऑटोमेटिक भी आ सकती है, मैनुअल भी रख सकता हूँ, दोनों प्रोविजन है अपने पास, जैसा आपको सेटिंग करनी हो। मैं पैरासिटामोल ही बेच रहा हूँ आपके सामने। जैसे मैंने पैरासिटामोल करी, मेरे पास 10 क्वांटिटी अवेलेबल आ गई, मैंने एक बॉक्स बेच रहा हूँ इसको मैं। बैच नंबर, मैं कौन सा वाला बैच नंबर बेच रहा हूँ वो बैच नंबर सेलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मेरी डेट जो भी मेरे को डालनी होगी कि कौन सी डेट का है मेरे पास वो आइटम, वो मैं सेलेक्ट कर दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ आएगा, यहाँ से मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं बार कोड से रीड करता हूँ तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी, मुझे सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये मैंने प्लस के बटन पे ऐड पे क्लिक किया। अगर मेरे पास पेमेंट आ चुका है तो मैं कैश कर दूंगा या बैंक कर दूंगा, और अगर नहीं आया है तो ये क्रेडिट सेल कहलाएगी, वही सेम चीज है। मैंने ये बिल बना दिया। डू यू वांट टू बी प्रिंट दिस बिल, यस कर दूंगा, ये मेरे सामने बिल आ जाएगा। जो भी आपको बिल फॉर्मेट चाहिए, मेरे पास 7 से 8 तरह के बिल फॉर्मेट अपने पास अवेलेबल है। जिस यूजर को जैसा बिल चाहिए, A4 पे 2 निकालने हैं, A4 पे सिंगल निकालना है, सभी तरह के बिल फॉर्मेट अवेलेबल हैं अपने पास। यूजर अपने हिसाब से अपना बिल फॉर्मेट चूज कर सकता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं वाउचर एंट्री के अंदर। वाउचर एंट्री में आपके पास न्यू वाउचर, जिसमें कि अपन पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, पेमेंट की जो भी अपने को गेस्ट के पेमेंट की एंट्री करनी है। जैसे अभी पंकज को मेरे को अगर कुछ है या किसी दूसरी पार्टी का मेरे को कुछ भी करना है, तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, एडवांस की डिटेल भी आ रही है मेरे सामने जो कि सेटल है अनसेटल्ड है, और मेरे पास यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी आ रहा है। जैसे अभी अपन ने जस्ट खरीदा था 677 का माल, वो आ चुका है। अब अगर मुझे इसको वेंडर को पेमेंट करना है तो यहाँ से मैं पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लूंगा। लेजर टाइप जो भी मैंने स्टेट बैंक बना रखा है, और कितने रुपए का कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है मैं पूरा अमाउंट करूँ। हो सकता है मैंने अभी कहा 3779.66 रुपीज का मैंने उसको पेमेंट किया। चेक क्लियरेंस डेट या चेक डेट जो भी मुझे डालना है, चेक नंबर मैंने डाल दिया 330044 मैंने डाला। नरेशन में जो भी मुझे डालना है अच्छे से मैं डाल दूंगा और वाउचर एंट्री को सेव कर दूंगा।
ये मेरी वाउचर एंट्री सेव हो गई। अगर मैं दोबारा वाउचर एंट्री में आता हूँ और दोबारा से मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ सुरेश को, तो आप देखेंगे 3000 रुपये बाकी है, 3779 रुपीज का अपन पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने चौथा वाउचर एडवांस में जो भी अपन ने डाला था वो पेमेंट सेटल हो चुका है और इतना पेमेंट इसका ड्यू दिखा रहा है। सेम टू सेम तरीके से मैं यहाँ से रिसिप्ट की एंट्री कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव करना है तो मैं यहाँ से उसकी रिसिप्ट की एंट्री कर सकता हूँ। कॉन्ट्रा की एंट्री करनी है, कॉन्ट्रा जो कि बैंक और कैश से रिलेटेड होती है, या बैंक ट्रांसफर की एंट्री होती है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में करना है। जर्नल एंट्री जो कि बाकी किसी भी चीज में नहीं आती, मतलब ना कैश में आती है, ना परचेज में आती है, ना किसी में आती है, उन सारी एंट्रीज को हम लोग जर्नल में करते हैं, पेमेंट एंड रिसीप्ट। ये हमारी सारी अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री है। इसके अलावा दोस्तों अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट नोट का ऑप्शन हमने दे रखा है, डेबिट नोट का ऑप्शन दे रखा है। अगर किसी को क्रेडिट नोट या डेबिट नोट देना हो तो वो हम दे सकते हैं। मैनुअल स्टॉक का हमने प्रोविजन दे रखा है जो कि सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है, जब कि हम लोग उसको अकाउंट इन्वेंट्री को मेंटेन नहीं करना चाहते और मेरे को एक वैल्यूएशन देना है कि भाई मेरे पास फाइनेंशियल ईयर के दिन मेरे पास इतने रुपए का ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, या बीच बीच में भी मुझे डालना है तो मैं डाल सकके सेव कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग रिपोर्टिंग में आ जाते हैं। रिपोर्ट्स में आपके जैसे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, मेरे को किन किन पार्टी से कितना कितना लेना है, टोटल अमाउंट आ गया, टोटल कितना लेना है या देना है। और उसी तरीके से पेबल, मेरे को कितने लोगों को पेमेंट पे करना है, टोटल अमाउंट प्लस माइनस जो भी है वो मैं कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, GSTR 1, GSTR 3B, जो भी आपको रिपोर्ट दिखनी है उस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड आपके पास पूरी रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। एलिजिबल ITC, एग्जम्प्टेड, टैक्सेशन वैल्यू, सारी चीजें आ जाएंगी। इससे रिलेटेड आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो आपको शो कर देगा सिस्टम। देन आफ्टर अपने पास यहाँ पर चीज आती है फाइनेंस रिपोर्ट, पार्टी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बैंक रिकंसिलेशन, जो भी आपको देखना है वो आप यहाँ से वही पार्टी सेलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, डेट वाइज करना है डेट वाइज सेलेक्ट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। लेजर स्टेटमेंट आपको देखना है, वही सेम पार्टी सेलेक्ट करके अपन जो भी लेजर जिस पार्टी की देखनी है, अगर उसके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे आ जाएंगे। ट्रायल बैलेंस आपको देखनी है, आप ट्रायल बैलेंस पे क्लिक कर दीजिए, ट्रायल बैलेंस आ जाएगी। दूसरी चीज दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितना फास्ट डेटा आपको रिट्रीव हो रहा है, जबकि क्लाउड पे चल रहा है, डेस्कटॉप से भी फास्ट आपका अकाउंट पूरा मेंटेन हो रहा है। क्लिक करने के साथ आपके पास डेटा आ रहा है। P&L डिटेल में देखना है, डिटेल इन P&L पे क्लिक कर दीजिए, डिटेल इन ट्रायल बैलेंस पे क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट देखना है डायरेक्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रजिस्टर, सेल समरी, परचेज रजिस्टर, परचेज समरी, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। कैश बुक, डे बुक, बैंक बुक, जो भी आपको देखना है वो आप क्लिक करेंगे। उससे रिलेटेड कब से कब तक का देखना है आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना और शो पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आपके डे बुक, बैंक बुक होगी वो आपको शो कर देगी, जो भी एंट्री आप डालेंगे उसके बिहाफ पे। बैंक रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, बैंक रजिस्टर आ जाएगा। कैश बुक पे क्लिक करेंगे, कैश बुक की एंट्री आ जाएगी, जो भी आपको देखनी है। ठीक है सर, अब अपन आगे चलते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट आपके पास जैसा आप देख रहे हैं अकाउंट में आपके पास कैटेगरी वाइज आपको देखना है, जिसमें कितनी कितनी कौन सी कैटेगरीज हैं और उसके अंदर कौन कौन से आइटम है। तो टोटल कैटेगरी आइटम आपके पास कितने हैं, कितना डिस्काउंट मिला है, टोटल टैक्सेशन कितना है, वैल्यू कितनी है, और आइटम्स वाइज भी आपको दिखा रहा है। दोनों चीजें आपको मिल रही है कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज। आइटम स्टॉक रिपोर्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इन इन्वेंट्री। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास सारे आइटम वाइज मेरे पास क्या HSN कोड है उसका, क्या मेरे पास डिटेल है, कितना ओपनिंग है, कितना परचेज है, कितना सेल है, सारी डिटेल विद डेड स्टॉक एंड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। हर तरह की यहाँ पे आपको रिपोर्टें दे रखी है। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे कितना इजी तरीके से हमने पूरा सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग किया। हर तरीके से हर कंपनी वाइज आप बिलिंग इसमें कर सकते हैं।